हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं अगर हमारे पास कोई भी नेटिव डीएलएल हो तो उसे किस तरीके से हम सी शार्प के अंदर एक्सपोज कर सकते हैं और उसके मेथड को कंज्यूम कर सकते हैं और उसके मेथड से रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। अब सपोज करें कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट ले लिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर मेन डॉट सी के अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया। मेथड है मल्टीप्लाई वैल्यूज़। इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंट है और यहाँ पर मैं दो वैल्यू जो है एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ ए और बी के नाम से, और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जिस मेथड को आपको आउटसाइड द डीएलएल एक्सपोज कराना है उसके साथ इस तरीके से डीएलएल एक्सपोर्ट आपको लगाना होगा, अदरवाइज आप बाहर इस नेटिव मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसको डिक्लेयर करने के बाद मेन डॉट एच के अंदर हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से डिक्लेरेशन कर देते हैं और यहाँ पर भी आपके पास जो मेथड आपने डिफाइन किए हैं उसको भी डीएलएल एक्सपोर्ट में डाल दीजिए। अब इसको रीबिल्ड कीजिए। यहाँ पर ये रीबिल्ड पूरी तरह से सक्सेसफुली हो चुका है। जब भी आप किसी नेटिव का डीएलएल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके प्रोजेक्ट के साथ हमें कुछ सेटिंग करना पड़ता है, उसको ध्यान रखिएगा। आप इस प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर सबसे पहले इसका प्लेटफॉर्म अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी होगा तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 64 आपको करना होगा। दूसरा, यहाँ पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन टाइप है वो आपको डीएलएल डिफाइन करना होगा। जब आप ये दोनों काम कर लें उसके बाद आप इसका कोई भी आउटपुट बाइनरी पाथ जो है मैंने यहाँ पर आउटपुट बाइनरी नाम से बना रखे हैं, आप कोई भी पाथ जो है वो सेट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको अपने सी शार्प के कोड के अंदर यूज़ करना है। अब आप जिस लैंग्वेज में भी यूज़ कर रहे हो उस लैंग्वेज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास नेटिव डीएलएल बनी है, ठीक है, सबसे पहले हमें उस डीएलएल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम उस डीएलएल को इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर है जो हमें यहाँ पास करना पड़ता है। पहला है कि आपका जो डीएलएल है वो आपने कहाँ पर बनाया है। जब आप इसका आउटपुट बाइनरी पाथ देंगे तो जो भी आपने आउटपुट बाइनरी पाथ बना रखा है डीएलएल के लिए उसी को यहाँ पर यूज़ कीजिएगा, वही पाथ हम यहाँ पर पास करेंगे। दूसरा होगा कि एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि आप कौन से मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई वैल्यू के नाम से एक मेथड बनाया है और इसी को मुझे अपने कोड के अंदर कंज्यूम करना है, तो मैं इसका एंट्री पॉइंट बता देता हूँ। और इस तरीके से आप इसे पब्लिक, क्योंकि आप इसमें से अगर मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक, स्टैटिक, एक्सटर्न, और अगर उस मेथड का कोई रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप बताइए और उस मेथड को यहाँ पर डेफिनेशन हम दे देते हैं कि भाई इस मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। अब जब हमारा ये काम हो जाता है उसके बाद आप कहीं भी इस मेथड को कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने मेन विंडो के ऊपर एक बटन दिया है और बटन के क्लिक कमांड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिज़ल्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसके अंदर क्योंकि हमें वैल्यू पास करनी है तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो पास कर देंगे और इसका रिज़ल्ट जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसे रन कीजिए और देखिए कि ये वैल्यू हमें क्या देता है। अगर हमने 10 और 20 पास किया है तो इसको 200 रिज़ल्ट रिटर्न करना चाहिए। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन दिया हुआ है, इसके क्लिक इवेंट के ऊपर मैं इस मेथड से वैल्यू को ऑब्टेन कर रहा हूँ। आप इसे जिस तरीके से चाहें यूज़ कर सकते हैं, आपके अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप इसे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली जो अगर आपके पास प्रोजेक्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है तो प्रोजेक्ट को भी ये डीबग
कर सकता है। तो अगर आप डिबग करना चाहें तो आप डिबग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं बता देता हूँ कि लिए उसके लिए हमें सेटिंग क्या करनी पड़ती है। अब ये डिबगर मोड में यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ जो रिज़ल्ट है इसका 10 और 20 का मल्टीप्लाई होने के बाद 200 हमें मिल गया है। तो इस तरीके से किसी भी नेटिव डीएलएल से हमने अगर कोई मेथड यूज़ करना है या अपने कोड के अंदर कंज्यूम करना है, तो ये तरीका है जिससे हम अपने कोड के अंदर उस मेथड को कॉल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो भी है उसको हम गेट कर सकते हैं। तो अब अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है, अगर आपने उसे प्रोजेक्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा है और आप चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में जो आपने फाइल बनाई है उसको भी डिबग करना है, तो उसके लिए हमें डिबगर अटैच करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिबग में एक ऑप्शन आता है हमारे पास, इनेबल नेटिव कोड डिबगिंग। तो जब आप इसे इनेबल कर दोगे तो ये नेटिव में जो भी आपने कोड लिखा होगा उसके साथ डिबगर को अटैच कर देगा और आप उस कोड को भी डिबग कर पाएंगे। तो अगर आपके कोई कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो हमें दीजिए। अगर आप यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।